अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा चूहे की एक और नस्ल के बारे में। वो है बुशी टेल्ड वुड रैट। इसको कहते हैं बुशी टेल्ड वुड रैट। जी हाँ, तो बुशी टेल्ड वुड रैट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो भाई, चूहे की ये नस्ल जिसको कहा जाता है बुशी टेल्ड वुड रैट या पैक रैट, ये अक्सर आपको कनाडा में मिलेंगे या आपको यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगे, यानी अमेरिका में मिलेंगे। इनकी यही खासियत है कि इन दो कंट्रीज़ में आपको मिलेंगे। वुड रैट का जो ओरिजिनल पैक रैट जो है, ये वही इकलौता पैक रैट है जिसमें आपको ट्रेडिंग का सीन मिलेगा। ट्रेडिंग ये लोग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब तिजारत करते हैं, ये लोग कारोबार करते हैं। जी हाँ, ये वो वाइट चूहे की नस्ल है। इनमें बहुत सी नस्लें करती हैं, मगर ये वो ओरिजिनल नस्ल है जो कि अक्सर तिजारत करती है, यानी ट्रेड करती है अपने सामान का एक दूसरे को। इनकी ख़ास बात ये है कि ये जो है ना, वो चमकने वाली चीज़ों से इतना इनको मज़ेदार, इतना कुछ अफेक्ट होता है या इतने इनको पसंद होती हैं कि इनके मुंह में या ये लोग जो भी उठा के जा रहे होंगे, जैसे इनको कोई सिक्का या कोई चम्मच या ऐसी कोई चमकती हुई चीज़ नज़र आएगी, ये लोग वो सब कुछ ड्रॉप करके, सब कुछ छोड़ के उस चीज़ को उठा लेंगे और उसको संभाल के अपने पैक में रख देंगे, अपनी घोंसले में रख देते हैं संभाल के। और बाद में जो है ये उसको किसी और चूहे के साथ उसकी अदला-बदली भी कर सकते हैं कि भाई आप ये तुम मेरा वाला ले लो और मुझे अपना वाला दे दो। ठीक है, तो ये तिजारत ये लोग करते हैं। इसलिए जो है ये चूहे की वो नस्ल है जो कि मोस्टली तिजारत करती है और इनको चमकीली यानी चमकती हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे ये खाना भी क्यों ना उठा के लेके जा रहे हैं, उनको कोई चमकीली चीज़ नज़र आएगी, ये वो खाना फेंक देंगे और उस चमकीली चीज़ को उठा लेंगे। इनको ये चीज़ इतनी पसंद है। इनकी पहचान बहुत आसान है। इनके जो कान हैं वो थोड़े बहुत गोल होते हैं, यानी राउंड होते हैं, और उनकी जो है ना, दुमें होती हैं वो बुशी होती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है बुशी टेल, यानी कि दुमें जो हैं वो थोड़ी बहुत इनकी दुमें जो हैं वो थोड़ी बहुत इनकी जो है बुश टाइप की होती हैं। ठीक है, और ये अक्सर जो है वो ब्राउन होते हैं। और इनके जो बाल जो होते हैं मोस्टली ऊपर के थोड़े बहुत जो है वो काले भी होते हैं, और वाइट वाइट जो है ना अंडर साइड्स भी होती हैं। पाँव भी जो है वो थोड़े बहुत जो है ना इनके उस पर भी वाइट वाइट होता है। इनके जो क्लॉज होते हैं, यानी पाँव के जो इनके क्लॉज होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं। अगर आप इनकी जो है वो बात करें जिस्म की, तो इनका जो एवरेज वो है, नर की जो बात करें हम लोग, तो नर चूहा जो है वो फीमेल चूहे से, यानी मादा चूहे से 50% जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये इनकी जो है वो एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एवरेज यही होता है। ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, या एरिज़ोन में, या न्यू मैक्सिको में आपको ये मिल सकते हैं चूहे। तो पाकिस्तान, चाइना या इंडिया में ये आपको नहीं मिलेंगे। शायद मिल भी जाए, मगर मोस्टली चांस ये है कि आपको मोस्टली वहीं मिलते हैं। अच्छा, इनकी जो मौत पसंदीदा रहने की जगह है बहुत ज़्यादा ख़ास, वो आपको ज़्यादातर मिलेगी पथरीली जगह पे। तो ये अक्सर वहीं रहते हैं जहाँ पथरीली जगह होती है, वहीं लोग अपना घर बनाते हैं, वहीं से ये खाना वाना काटते हैं, वहीं ये लोग ऐसी चीज़ें उठाते हैं जिससे ट्रेड कर पाएँ। ये इनको जो है वो ज़्यादातर अपनी जो है ना, कहेंगे हरियाली वाली जगह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। इनको पत्थर वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो ज़्यादा पसंद होता है रहने के लिए। अगर आप इनके खाने की बात करें जो है, तो इनको वेजिटेबल ज़्यादा पसंद आता है, यानी ग्रीनरी चीज़ें। हर्बीवोरस आप इनको कह सकते हैं, ये इनको ज़्यादा पसंद होती हैं, और कुछ जानवरों को भी ये खाना पसंद करते हैं। अगर आप इनकी ब्रीडिंग की बात करें, यानी जब बच्चे पैदा होते हैं, तो वो इनकी स्प्रिंग में होते हैं और समर में होते हैं। और इनकी एक ख़ास बात ये है कि इनकी जो फ़ीमेल होती है वो इतना जल्दी ब्रीड वापस करना शुरू हो जाती है, जैसे अभी ब्रीड हुई है और 12 घंटे बाद वापस वो जो है वो ब्रीडिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अजीब बात ये है कि भाई फ़ीमेल जो है वो ज़्यादातर यही होता है, वो एक बार प्रेग्नेंट है एक बच्चे के साथ और 12 घंटे बाद वो वापस प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये इनकी एक ये ख़ासियत है कि भाई, जब वो एक बच्चा इनका अभी भी पैदा हुआ होगा उसको नर्स कर रही होंगी, मगर इनके साथ साथ इनके पेट में एक और बच्चा भी होगा जिसको ये प्रेग्नेंट करके जिसके साथ ये प्रेग्नेंट होंगी। तो ये इनकी यही खासियत है कि भाई, ये लोग प्रेग्नेंट करती हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है 12 घंटे बाद ये लोग वापस जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो इनका कोई वो नहीं है। और अगर आप इनकी जो नर बच्चे होते हैं, मेल्स जो होते हैं, वो मदर को, अपनी माँ को 2-4 महीने के बाद वो जो है वो 2 या ढाई महीने के बाद अक्सर जो है वो छोड़ के जो है अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं और अपना खाना पीना फिर खुद कर लेते हैं। और अगर आप इनकी फ़ीमेल्स की बात करें, तो अक्सर अपनी माँओं के साथ ही रहती हैं, मगर अक्सर अलग भी हो जाती हैं। ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह की चमकीली चीज़ें, सामान उठाने में ही गुजारते हैं। खाना काटते हैं, उनको छुपाते हैं और अपने गमलों में छुपा देते हैं, और इनको जो है ऐसे रखते हैं जैसे बहुत ही कीमती सामान है, क्योंकि ये
इनके लिए बहुत ही कीमती होते हैं। इनको कोई चीज़ मिलती है तो ये इसको अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, कोई पेपर वर्क तो होता नहीं है। तो जैसे इनको कोई चीज़ मिलती है और ये वो समझते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये क्या करते हैं, उनके उसके ऊपर पेशाब कर देते हैं, यानी यूरिनेट कर देते हैं। और इससे क्या हो जाता है, ये चीज़ उनकी हो जाती है। इसी तरह ये जगह का भी यही करते हैं, घोंसले का भी यही करते हैं कि जहाँ इनको अपना घोंसला बनाना होता है वहाँ ये यूरिनेट कर देते हैं कि भाई ये जगह अब मेरी हो गई है, पेशाब कर दिया। और जैसे कोई शाइनी ऑब्जेक्ट मिला, उसके ऊपर पेशाब किया, वो उसका हो गया और वो अब उसको लेके चला जाता है और रख देता है, तो वो अब उसका है, उसको अब कोई नहीं तंग करेगा या कोई नहीं छेड़ेगा। तो ये थे भाई बुशी टेल वुड रैट, और ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।